तो वेलकम 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 वेलकम। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसके बारे में आपने शायद पहले बहुत बार सुना होगा। उसका नाम है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन आज की प्रेजेंटेशन में हमारा उद्देश्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये भी समझना कि 2026 में वास्तव में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ड्रॉप शिपिंग एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। इसे कैसे शुरू किया जाए और डिजिटल मार्केटिंग इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, ये सब हम आज इस सेशन में, इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं बताने वाला। हम इसे एक रियल बिजनेस मॉडल की तरह समझेंगे। तो जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो चलिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं। वन टू वन पूरे बिजनेस मॉडल हम समझेंगे। क्या है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग क्यों करना चाहिए, ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आप कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं अपना बिजनेस, और डिजिटल मार्केटिंग कैसे रोल प्ले करेगा। पूरी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में मिलने वाली है। सो आज ई कॉमर्स सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है। देखिए, आज एक कस्टमर इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट देख सकता है, यूट्यूब पर उसका रिव्यू देख सकता है, गूगल पर रिसर्च कर सकता है, और फिर किसी वेबसाइट से पे जाकर के परचेज कर सकता है। यानी कस्टमर का बाइंग जनरली कंप्लीटली क्या हो गया है, कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है। और 2026 में एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल मार्केटिंग ने छोटे इंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। तो अगर आप छोटे इंटरप्रेन्योर भी हैं तो आपके लिए भी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेकिन अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए इनकम नहीं बनती। अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, स्किल की जरूरत होती है, स्किल चाहिए। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले बेसिक सवाल, ड्रॉप शिपिंग आखिर है क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, समझाऊं, तो आपके पास आपका वेयर हाउस नहीं है, आपके पास हजारों प्रोडक्ट का स्टॉक भी नहीं है। आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और सप्लायर के प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर शोकेस करते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो आप सप्लायर को ऑर्डर देते हैं और सप्लायर ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट शिप कर देता है। इसी पूरी प्रोसेस में आपकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट मार्केटिंग और राइट एक्सपीरियंस। यही ड्रॉप शिपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको न वेयर हाउस ओपन करना होता है, न बहुत सारे स्टॉक को होल्ड करना होता है। आपको केवल अपनी एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करनी होती है और प्रोडक्ट को शोकेस करना होता है। आई थिंक क्लियर है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सप्लायर आपको कोई प्रोडक्ट 500 रुपये में देता है, आप उसे 799 में सेल करते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि मेरी जो प्रॉफिट हुई वो 299 हो गई, मैंने 299 रुपये कमाए। लेकिन एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर यहाँ रुकेगा नहीं। वो पहले एनालिसिस करेगा कि 299 में मेरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, मेरा ग्रॉस मार्जिन क्या है। अगर एडवर्टाइजिंग में 100 रुपये खर्च हो गए, पेमेंट फीस लगी, रिटर्न आया या शिपिंग कॉस्ट लगी, तो एक्चुअल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस में सिर्फ रेवेन्यू देखना डेंजरस होगा। अगर आप रेवेन्यू देख रहे हैं कि नहीं, इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा, बट आपको एनालिसिस करना होगा कि प्रॉफिट कितना है। आपको प्रॉफिट मार्जिन देखनी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होगी। अब बात करते हैं थ्री के प्लेयर्स की। ड्रॉप शिपिंग इकोसिस्टम जनरली तीन मेजर प्लेयर होते हैं। इसमें तीन मेजर प्लेयर पे ये बिजनेस चलता है। पहला ड्रॉप शिपर यानी आप, दूसरा कस्टमर जो प्रोडक्ट को खरीदेगा, और तीसरा सप्लायर जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, फुलफिलमेंट करेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप सप्लायर के बिना बिजनेस नहीं चला सकते और कस्टमर के बिना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। इसलिए सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग का फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप। आपका जो सप्लायर है उससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन, आपके कस्टमर से भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने इन दो कड़ियों को आपस में जोड़ दिया अपने साथ, तो आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बन सकते हैं। बात करते हैं व्हाई चूज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्यों चूज करना चाहिए। अब सवाल आता है कि ड्रॉप शिपिंग आखिर ही, ड्रॉप शिपिंग ही क्यों करें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल जो इन्वेंट्री बिजनेस है उसकी तुलना में बहुत कम लगता है, बहुत कम। दूसरा, आपको बड़ी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। तीसरा, आप लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं, कहीं भी आप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं। चौथा, आप प्रोडक्ट को
रिलेटिवली जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है नहीं है। और पांचवा, अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग और फुलफिलमेंट सिस्टम काम करता है तो बिजनेस को स्केल किया जा सकता है। अगर सारा सिस्टम अगर काम कर रहा है तो एक बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस स्केल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, लो एंट्री बैरियर का मतलब लो एफर्ट नहीं है। कि अगर आपकी एंट्री लो लग रही है तो इसका मतलब नहीं कि आपको एफर्ट भी कम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स पूरे देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको एडवांटेज लो इन्वेंट्री या लो एंट्री का मिल रहा है, लो एंट्री बैरियर का मिल रहा है, कम कॉस्ट है, ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एफर्ट्स कम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स 100% देने हैं। सो अब बात करते हैं लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले प्रोडक्ट हमको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, इन्वेंट्री रखना पड़ रहा है, वेयर हाउस हमको चाहिए सारे प्रोडक्ट को रखने के लिए, फिर हमको कस्टमर ढूंढना पड़ता है। ड्रॉप शिपिंग में प्रोसेस अलग है। पहले आप मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग पे फोकस करते हैं, आपका मेजर इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्टोर, वो आप सेटअप करेंगे, कंटेंट क्या आप कंटेंट बनाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन कैसे करेंगे, ये सारा चीज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा यही आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन मैं बिगिनर के लिए एक बात जरूर कहूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कम इन्वेस्टमेंट का मतलब बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको प्लानिंग करनी होगी, चीजों को समझना होगा, देखना होगा, प्रोडक्ट समझना होगा, सप्लायर समझना होगा, सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आपको उस बिजनेस में करना होगा। तो पहले यूनिट इकोनॉमिक्स समझिए, फिर पैसा लगाइए। तो आइए बात करते हैं सेकेंड एडवांटेज की, जो है प्रोडक्ट टेस्ट प्रोडक्ट फास्टर। पहले डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी पावर है टेस्टिंग, यही पावर है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन के आधार पर सक्सेसफुल मानते हैं तो ये आपकी गलती है, आप ऐसे नहीं मान सकते। आपको मार्केट को टेस्ट करना होगा। देखिए लोग ऐड पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट देख पेज पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को नहीं कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और प्रोडक्ट परचेस के बाद लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं है। यही फार्मूला है प्रोडक्ट टेस्टिंग करने का। तो आपको रिसर्च करना होगा, टेस्ट करना होगा, मेजर करना होगा, और अपने प्रोडक्ट में अगर जरूरत है तो इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बिजनेस को स्केल करेंगे। तो प्रोफेशनल मार्केटर गेस नहीं करता, डाटा से डिसीजन लेता है, वो डाटा एनालाइज करता है और टेस्ट करता है, फिर उसको बिजनेस को वो स्केल करने उतरता है। अब करते हैं, ड्रॉप शिपिंग इज नॉट इजी मनी। कोई पैसा, आसान पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। और ये इस प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ड्रॉप शिपिंग से लाखों कमाए, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, पैसिव इनकम। लेकिन रियलिटी क्या है? ड्रॉप शिपिंग गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना सीखना होगा, मार्केटिंग सीखनी होगी, कंटेंट बनाना सीखना होगा, कस्टमर से डील कैसे करते हैं ये सीखना होगा, और रिटर्न को हैंडल कैसे करते हैं ये सीखना होगा, और नंबर्स, जो डाटा में सारे नंबर्स आ रहे हैं उनको सीखना होगा। इसलिए अगर आपका माइंडसेट है कि आज स्टोर बनाऊंगा और कल से पैसा बनाने लगूंगा, छापने लगूंगा, तो ये बिजनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि मैं स्किल सीखूंगा, पहले मैं अपने अंदर वो स्किल्स लाऊंगा, टेस्ट करूंगा और सिस्टम बिल्ड करूंगा, तो अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए, और ये अपॉर्चुनिटी आप इनकैश कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मेजर चैलेंजेस की जो इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आते हैं। हर बिजनेस में चैलेंज होते हैं, और ड्रॉप शिपिंग भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है रिलेबल सप्लायर ढूंढना, ऐसा सप्लायर जो रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो। दूसरा, कस्टमर एक्वायर बनाना, कस्टमर को एक्वायर करना। तीसरा, कंपटीशन, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर इन द ड्रॉप शिपिंग मार्केट। चौथा, रिटर्न्स और रिफंड। पांचवा, प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट करना। इसलिए ड्रॉप शिपिंग को सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस मत समझिए, यह एक्चुअली में एक कस्टमर एक्वाजिशन और बिजनेस मैनेजमेंट गेम है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बात करते हैं चैलेंज नंबर 1 की, सप्लायर सिलेक्शन। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा मार्केटिंग कैंपेन आपने बना रखा है जहां हजारों ऑर्डर आने लगे, लेकिन सप्लायर खराब प्रोडक्ट भेज रहा है, डिलीवरी लेट हो रही है, कस्टमर की कंप्लेन्स बढ़ रही है, तो आपकी सारी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है। इसलिए सप्लायर सिलेक्शन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। सबसे पहला बेस जो है वो सप्लायर है। तो प्रोडक्ट बेचने से पहले सैंपल्स ऑर्डर कीजिए, क्वालिटी चेक कीजिए प्रोडक्ट्स की, डिलीवरी टेस्ट कीजिए, सप्लायर कम्युनिकेशन टेस्ट कीजिए,
पहले सप्लायर को टेस्ट करें, फिर जा करके बिजनेस को स्केल करने के बारे में सोचें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की, फाइंडिंग कस्टमर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। और यही वो वजह है जहाँ डिजिटल मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग की बैकबोन बन जाती है। आप इंस्टाग्राम से अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, यूट्यूब से एजुकेशन और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, गूगल से हाई इंटेंट ट्रैफिक अपने बिजनेस के लिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए ला सकते हैं, एसईओ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड कर सकते हैं, और पेड एड से कैंपेन कैंपेन स्केल कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो लेकिन याद रखिए, ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सेल्स है। ट्रैफिक इज नॉट इक्वल टू सेल्स। हमें सिर्फ विजिटर नहीं चाहिए, हमें क्वालिफाइड विजिटर चाहिए और प्रॉफिटेबल कस्टमर चाहिए जो हमारे बिजनेस प्रोडक्ट में को देखें और प्रोडक्ट को परचेज करें। थर्ड, कंपटीशन की बात करें या चैलेंज की बात करें तो वह है कंपटीशन। बहुत सारे बिगिनर कंपटीशन देखकर डर जाते हैं, वहीं से बैक हो जाते हैं, बिजनेस में एंट्री ही नहीं करते। लेकिन मैं कंपटीशन को एक अलग तरीके से देखता हूँ। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड हो सकती है। जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं है, प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन की कमी। अगर 10 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या अलग प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, या उस प्रोडक्ट को कैसे अलग तरीके से बेच सकता हूँ, मैं क्या बेटर कंटेंट बना सकता हूँ, क्या बेटर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ, क्या बेटर ब्रांडिंग कर सकता हूँ, क्या बेटर ऑफर दे सकता हूँ लोगों को, या क्या बेटर कस्टमर सर्विस दे सकता हूँ। यही डिफरेंट आपको कमोडिटी सेलर से ब्रांड बिल्डर बना सकता है। तो ये आपको देखना होगा। अगर आप प्रैक्टिकली ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं तो इसे रैंडम तरीके से मत कीजिए, एक रोड मैप फॉलो कीजिए। पहले निश सेलेक्ट कीजिए, निश चुनिए कौन सी निश होगी, फिर प्रोडक्ट पे रिसर्च कीजिए, फिर कंपटीशन क्या है, कंपटीटर को भी रिसर्च कीजिए, फिर सप्लायर को फाइंड आउट कीजिए, एक अच्छा सप्लायर ढूंढिए, फिर स्टोर सेटअप कीजिए, फिर प्रोडक्ट पेज बनाइए, डिजिटल प्रेजेंस बनाइए, फिर ट्रैफिक जनरेट कीजिए, फिर एनालिटिक्स कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या चीज़ें सही चल रही हैं, क्या चीज़ें गलत चल रही हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, और फाइनली ऑप्टिमाइजेशन और स्केलिंग पे काम कीजिए उसके बाद। तो बिजनेस में सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत सीक्वेंस से पैसा लगाने से रिजल्ट क्या हो सकते हैं, आपके खराब हो सकते हैं। तो गलत सीक्वेंस में पैसा मत लगाइए, एक सही सीक्वेंस से अपने बिजनेस को स्केल कीजिए। और ये जो वीडियो है आपको इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करने में बहुत मदद करेगा। चूज योर निच। तो आइए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये निच को चूज कीजिए। प्रैक्टिकल डिसीजन है आपका, ये आप किस निच में काम करेंगे। फैशन, ब्यूटी, फिटनेस, होम प्रोडक्ट, पेट प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टाइल, या और कोई भी कैटेगरी। तो पहले उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको सेलेक्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ट्रेंडिंग निच देकर डिसीजन लेने की सलाह नहीं दूंगा। एक प्रोफेशनल मार्केटर 3 चीजें देखता है: कस्टमर की प्रॉब्लम, मार्केट की डिमांड और बिजनेस पोटेंशियल। ये 3 चीजों को देख करके अपना निश सेलेक्ट कीजिए कि क्या कस्टमर को उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, जरूरत है, कस्टमर प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, मार्केट में क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड एग्जिस्ट करता है, और बिजनेस की पोटेंशियल कितनी। आपको यह समझना होगा कि आपका कस्टमर कौन है और वो किस प्रॉब्लम के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। और यहीं से आपकी कॉस्ट पोजिशनिंग शुरू होती है। तो ये अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, रिसर्च करके फाइंड आउट कर लिया, तो आपकी पहली जीत आपने जीत। फाइंड ए विनिंग प्रोडक्ट। अब आपको एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब आता है प्रोडक्ट रिसर्च। विनिंग प्रोडक्ट का मतलब है वायरल प्रोडक्ट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कस्टमर के लिए यूजफुल हो, अच्छा मार्जिन आपको दे, इजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके उसका, और मार्केटिंग के लिए कंटेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। इसलिए प्रोडक्ट चूज करते समय मैं कहूंगा, डोंट चेज वायरल प्रोडक्ट, चेज कस्टमर प्रॉब्लम। आपको हमेशा कस्टमर के प्रॉब्लम्स को चेज करना है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते समय। क्योंकि ट्रेंड बदलते रहते हैं, आज ये ट्रेंडिंग में है, कल दूसरा कुछ ट्रेंडिंग में होगा, लेकिन कस्टमर का प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो आप इस बिजनेस को अच्छे से स्केल कर। बात करते हैं बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर। तीसरा, आपने
पहले क्या किया, निश सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, अब आप अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करेंगे। आपका वेबसाइट सिर्फ प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं होना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं, ये आपका डिजिटल सेल्स पर्सन है। जो आपकी वेबसाइट है ये आपका डिजिटल सेल्स पर्सन है। जब आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे तुरंत समझ जाना चाहिए ये प्रोडक्ट क्या है, मेरे लिए क्यों यूजफुल है, यह सेलर ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, प्राइस इसकी क्या है, डिलीवरी कब होगी, रिटर्न पॉलिसी इनकी क्या है, और मुझे अभी क्यों खरीदना चाहिए। अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्यों वो अभी डिसीजन ले और अभी जाके प्रोसेस बाय नाउ पे क्लिक करे। इसलिए वेबसाइट डिजाइन का मुख्य उद्देश्य सुंदर दिखाना नहीं है, वेबसाइट का उद्देश्य होना चाहिए ट्रस्ट और कन्वर्जन बिल्ड करना। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम हाउ, कि कैसे आप बिल्ड करेंगे अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। और ये ड्रॉपशिपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में समझना अगर सीख लिया तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। तो इसके 5 स्टेजेस हैं। पहला प्रेजेंस, आपको अपने बिजनेस की प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी। ट्रैफिक प्रेजेंस आपको सारे जगह पे क्रिएट करनी होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस, यूट्यूब, सारी चीज़ों पे आपको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ट्रैफिक जनरेट करेंगे आपके वेबसाइट पे, आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आए और कन्वर्सेशन आपसे, उसका कन्वर्सेशन हो, कन्वर्जन स्टार्ट हो और रिटेंशन हो, प्रोडक्ट कस्टमर आपके साथ रिटेन रहे, बार बार प्रोडक्ट को परचेज करे। तो सबसे पहले डिजिटल प्रेजेंस की बनाइए, फिर टारगेटेड ट्रैफिक लाइए, फिर कस्टमर कन्वर्सेशन कीजिए, लोग आपके ट्रैफिक, जो ट्रैफिक आपके प्रोफाइल पे आ रही है उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए और फिर उनको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्जन लीजिए फाइनली और उनको रिटेन कीजिए। तो बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रैफिक पर फोकस करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की पूरी जर्नी देखें तो वो होती है कस्टमर एक्वाइजेशन से ज्यादा वैल्यूबल होती है कस्टमर रिलेशनशिप, कि आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें। सो अब बात करते हैं ट्रैक, एनालाइज एंड स्केल। अब मान लीजिए आपकी सेल आनी शुरू हो गई, क्या अब आपका काम खत्म हो गया? नहीं, अब असली ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट कितना है, कन्वर्जन रेट कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, रिटर्न रेट कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट कितना है। अगर आप ये सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो ये डाटा के आधार पर आप डिसीजन लीजिए कि जो काम कर रहे हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो काम कर रहे हैं उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे और स्केल किया जाए। यही प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग है। तो टेस्ट, एनालाइज, इम्प्रूव एंड स्केल। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ड्रॉप शिपिंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस मॉडल में सक्सेस के लिए आपको नई डिजिटल स्किल सीखने की जरूरत होती है। प्रोडक्ट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी, सेल्स और बिजनेस सिस्टम्स। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको समझ, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप अकेले एक्सपेरिमेंट करने के बजाय गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ गेट ऑनलाइन आज़ादी की फ्री 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए। इस कंसल्टेशन में हम आपकी पूरी करंट सिचुएशन, बिजनेस आइडिया, टारगेट ऑडियंस और गोल को समझ कर डिसीजन कर सकते हैं, और आपके लिए सही डिजिटल बिजनेस डायरेक्शन क्या हो सकती है इसको हम स्केल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं, और आपकी जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं। तो डोंट चेज इजी मनी, बिल्ड वैल्यूबल स्किल। तो अगर आप अपना डिजिटल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरा एक मैसेज है कि आपके पास डिजिटल बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक वैल्यूबल डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए, जो आपको एक बिजनेस, अगर आपके पास एक कोई बिजनेस आइडिया मॉडल आता है तो आप उसको स्केल कर। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो अच्छी थी, वेल्युबल थी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और अगर आपको लगता है कि ये जो नॉलेज है ये और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड वेलकम टू गेट ऑनलाइन।